मीटिंग, संसद के मॉनसून सत्र समेत कई मुद्दों पर हुई चर्चा। संसद के मॉनसून सत्र को लेकर आज होगी इंडिया गठबंधन की बैठक। सरकार को घेरने की बनेगी रणनीति। शाम 7 बजे वर्चुअली होगी बैठक। बिहार में बढ़ते क्राइम के ग्राफ पर चिराग पासवान ने फिर से साधा राज्य सरकार पर निशाना। बोले बिहार में थाने अपराधियों के हाथों बिक रहे हैं। कहा थानों में घूसखोरी का धंधा चल रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज उत्तराखंड निवेश उत्सव को करेंगे संबोधित। उत्तराखंड सरकार के कई विकास कार्यों का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। हिंदी मराठी विवाद पर राज ठाकरे की नई धमकी। कहा महाराष्ट्र में रहना है तो मराठी सीखनी पड़ेगी। सरकार को चैलेंज देते हुए कहा पहली से 5वीं तक हिंदी पढ़ाने की कोशिश करके दिखाएं। असम में अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ लगातार जारी है अभियान। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा बोले राज्य के 2 जिलों से 12 अवैध बांग्लादेशियों को वापस भेजा गया। दिल्ली के रघुवीर नगर में झुग्गियों पर चला एमसीडी का बुलडोजर। भारी संख्या में पुलिस बल रहा मौजूद। झुग्गियों पर बुलडोजर एक्शन का हुआ विरोध। आज से शुरू होगा डाक कावड़ के आने का सिलसिला। कई रूटों को किया गया डायवर्ट। सुरक्षा के कड़े इंतजाम। मध्य प्रदेश, राजस्थान में आफत की बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त किया। कई जिलों में हाल बेहाल। तेलंगाना के भी कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। हेडलाइंस के बाद बढ़ते आगे, दिखाते आपको रफ्तार अंदाज में देश। गैलेंट सीमेंट वादे के पक्के। नमस्कार, वीडियो ब्रेकिंग के कंट्रोल रूम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुपमा झा। आज देश दुनिया से क्या नई तस्वीरें सामने आई है दिखाएंगे आगे आपको वीडियो ब्रेकिंग में, लेकिन शुरुआत करते हैं टॉप 10 हेडलाइंस के साथ। प्रस्तुतकर्ता कैनरा बैंक, टुगेदर वी कैन। प्रायोजक पतंजलि हनी, प्योरिटी के 100 से अधिक पैरामीटर्स पर 100% खरा। अम्बा फ्लैक्सियन प्योर TMT बार्स, एक्सपीरियंस द नेक्स्ट लेवल ऑफ स्टील। धोखे से बचें और पेमेंट हमेशा अग्रवाल पैकर्स एंड मूवर्स के साथ लिमिटेड लगाकर ही करें। कॉल 9-300-300-300। डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। और आरकेटीएफ यूनिवर्सिटी भोपाल एंड रांची ने के+ एक्रेडिटेड। पटना में चंदन मिश्रा हत्याकांड में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। बिहार पुलिस ने पश्चिम बंगाल से गिरफ्तारी की है। संसद के मॉनसून सत्र को लेकर आज होगी INDIA गठबंधन की बैठक। सरकार को घेरने की बनेगी रणनीति। शाम 7 बजे वर्चुअली होगी बैठक। हिंदी मराठी विवाद पर राज ठाकरे की नई धमकी। कहा महाराष्ट्र में रहना है तो मराठी सीखनी पड़ेगी। सरकार को चैलेंज देते हुए कहा पहले से 5वीं तक हिंदी पढ़ाने की कोशिश करके दिखाएं। जम्मू कश्मीर में आतंक के खिलाफ बड़ा अभियान। 4 जिलों के 10 लोकेशन पर छापेमारी। पुलिस की काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर यूनिट का ऑपरेशन। छांगुर की किताब पर सबसे बड़ा खुलासा। लाहौर पब्लिकेशन की किताब को अपनी किताब बताता था। नेपाल भारत बॉर्डर के हर गांव में धर्मांतरण का रखा गया था लक्ष्य। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज उत्तराखंड निवेश उत्सव को करेंगे संबोधित। उत्तराखंड सरकार के साथ कई विकास कार्यों का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। सीएम योगी का आज दिल्ली दौरा। मंत्रिमंडल विस्तार पर हो सकती है चर्चा। प्रदेश अध्यक्ष की तैनाती को लेकर भी हो सकती है बातचीत। असम में अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ लगातार जारी अभियान। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा बोले राज्य के 2 जिलों से 12 अवैध बांग्लादेशियों को वापस भेजा गया। मध्य प्रदेश, राजस्थान में आफत की बारिश ने जनजीवन किया अस्त व्यस्त। कई जिलों में हाल हुआ बेहाल। तेलंगाना के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी। आज से शुरू होगा डाक कावड़ के आने का सिलसिला। कई रूटों को किया गया डाइवर्ट। सुरक्षा के कड़े इंतजाम। और अब शुरुआत करते हैं वीडियो ब्रेकिंग की। वीडियो ब्रेकिंग की शुरुआत राजस्थान के साथ। राजस्थान के कई जिलों में बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। राजसमंद जिले में तेज बारिश के बाद निचले इलाकों में हालात बहुत खराब हो गए हैं। जबकि झालावाड़ में भारी बारिश के बीच एक बाइक सवार की लापरवाही उस पर भारी पड़ गई। राजस्थान के कई जिलों में बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात बने, जिस वजह से निचले इलाकों से लोग पलायन कर रहे हैं। तस्वीरें राजसमंद और झालावाड़ की हैं। हर और सैलाब का कब्जा है। जहां तक नजर जाए पानी ही पानी।
राजसमंद के कुंभलगढ़ में मूसलाधार बारिश लोगों के लिए मुसीबत बनकर आई। घरों के आगे खड़ी गाड़ियां पानी में डूबी दिखाई दी। भयंकर बारिश के बाद पूरे इलाके में बाढ़ जैसे हालात बन गए। तेज बारिश के बाद नदी और नाले उफान पर हैं और सड़कों पर सैलाब दिखाई दिया। पिछले 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश के कारण पूरे इलाके में जल जमाव के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। झालावाड़ में झमाझम बारिश के बाद नदी और नाले उफान पर हैं। भारी बारिश के बीच एक युवक धानोद इलाके में बाल बाल बच गया। पुलिया पर पानी का तेज बहाव था। बाइक और कार लेकर सभी लोग सड़क के उस पार खड़े थे, लेकिन एक बाइक सवार ने जान जोखिम में डालकर पुलिया पार करने की कोशिश की, लेकिन पानी का बहाव इतना तेज था कि बाइक सवार बाइक समेत पानी में बहने लगा। गनीमत रही कि मौके पर मौजूद स्थानीय लोगों ने तुरंत पानी में कूदकर युवक की जान बचाई। उधर प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि बारिश के समय ऐसी लापरवाही न करें। मध्य प्रदेश के कई जिलों में पिछले 24 घंटे से बादल कहर बरसा रखे हैं। बारिश ने जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित कर दिया है। शहर से लेकर गांव तक बाढ़ जैसे हालात हैं। मध्य प्रदेश के कई जिलों में मूसलाधार बारिश लोगों के लिए आफत बनी हुई है। बारिश इतनी तेज कि रिहायशी इलाके पानी में डूब गए। सड़कें तालाब में तब्दील हो गए। कई जगहों पर पानी की निकासी न होने से प्रशासन के दावों की पोल खुल गए। मंदसौर में हुई तेज बारिश ने इलाके की तस्वीर बदल दी। बारिश में स्थानीय निकाय के ड्रेनेज सिस्टम दुरुस्त होने के सभी दावों की पोल खोल कर रख दी। जगह जगह सड़कों पर पानी भरा दिखाई दिया। नयापुरा रोड पर तो बच्चे सड़क पर भरे पानी में तैरते नजर आए। एमपी के छतरपुर में आसमानी आफत दिखाता ये वीडियो देखिए, जहां बारिश इतनी तेज हुई है कि घरों में पानी घुस गया है। घरों के बाहर खड़ी कारें बहकर बीच रोड में अटक गई हैं। जलभराव इतना है कि गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही है। कारों के बहकर बीच रोड में आने के चलते लोगों को आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोग मिलकर कारों को उठाकर किनारे लगा रहे हैं ताकि रास्ता साफ हो सके। एमपी के दमोह में भारी बारिश के बाद नदी नाले उफान पर हैं। पानी के तेज बहाव में एक बाइक सवार बहते बहते बच गया। वहां मौजूद स्थानीय लोगों ने जान जोखिम में डालकर बाइक सवार का रेस्क्यू किया। बिहार में कैमूर जिले में लगातार 2 दिनों से हो रही बारिश से गोरिया नदी का जलस्तर बढ़ चुका है। लोगों को नदी पार करने के लिए भारी मशक्कत का सामना करना पड़ रहा है। पिछले 24 घंटों से लगातार बारिश लोगों के लिए मुसीबत बन गई। बारिश इतनी तेज कि रिहायशी इलाके पानी में डूब गए। सड़कें तालाब में तब्दील हो गई। लगातार बारिश से गोरिया नदी का जलस्तर बढ़ गया। लोग जान जोखिम में डालकर नदी पार करते दिखाई दिए। सड़क पर सैलाबी सितम से लोग बेहाल हैं। प्रशासन ने बैरिकेडिंग कर उफान में जाने पर रोक लगा दी है, फिर भी लोग जान जोखिम में डालने से बाज नहीं आ रहे। चंडेश और कलानी मार्ग सड़क से 2 फीट ऊपर बह रहा है। लगभग 8 गांव के हजारों एकड़ धान पानी में समा गए, जिसने किसानों की परेशानी बढ़ा दी। भारी बारिश के चलते सड़कों पर कई फुट पानी भरने से रफ्तार थम गई है। निचले इलाके डूब गए हैं। हर साल मानसून सीजन में सड़कों पर जल भराव मुसीबत लेकर आता है और प्रशासन के दावों की कलई खुल जाती है। लोग अब बस बारिश थमने का इंतजार कर रहे हैं। यूपी में भी पूरब से लेकर पश्चिम तक भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। गंगा में बढ़ते हुए जलस्तर से लोगों में हड़कंप मच चुका है। चंदौली से लेकर झांसी तक भारी बारिश से लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। नदी नाले उफान पर हैं और लोग जान जोखिम में डालकर सैलाब पार करने को मजबूर हैं। लगातार हो रही भारी बारिश के कारण चंदौली में बांध ओवरफ्लो होने लगे। ये तस्वीर है मूसा खाड़ बांध की, जहां ओवरफ्लो के बाद 30,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जिससे आसपास के दर्जनों गांव में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। चंद्रप्रभा और नौगढ़ बांध में भी जलस्तर बढ़ने से खतरे की घंटी बज चुकी है। वहीं झांसी में भी भारी बारिश के बाद नदियां उफान पर हैं। उफनाई सुखनई नदी में एक युवक डूब गया, जबकि एक युवक नौवा तालाब में डूब गया। दोनों युवकों को तलाशने के लिए एसडीआरएफ की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। वहीं कुडार नदी भी उफान पर है, जिससे धायपुरा गांव में बाढ़ जैसे हालात हो गए। 2 धाराओं के बीच एक परिवार के 5 लोग पानी के बीच टापू में फंस गए, जिन्हें स्टीमर के जरिए सकुशल बाहर निकाला गया। वाराणसी में गंगा के बढ़ते जलस्तर से आसपास के इलाकों में पानी भर गया है। लगभग सभी घाट डूब चुके हैं और पर्यटकों के लिए अलर्ट जारी कर दिया गया है। देश ही नहीं, दुनिया के कई और देशों में आसमानी आफत ने जमकर तबाही मचाई है। अमेरिका से लेकर तुर्की तक बारिश के बाद आए भीषण बाढ़ से त्राहिमाम मचा हुआ है। जल प्रहार, दुनिया में हाहाकार। ये 5 तस्वीरें उसी की गवाही दे रही हैं। कैसे सेंट्रल अमेरिका से लेकर यमन तक कुदरत का कोहराम मचा हुआ है।
सबसे पहले बात सेंट्रल अमेरिका की, जहां ग्वाटेमाला के लॉस एस्केलावोस में भीषण बारिश ने जमकर तबाही मचाई। घरों और दुकानों में बारिश का पानी घुस गया, जिस कारण लोग अपने घरों में कैद हो गए। वहीं फिलीपींस के नेग्रोस में कई दिनों से बारिश हो रही है, जिसके कारण नदियां उफान पर हैं। नदी की चपेट में आने से कई घर पानी में समा गए। मैक्सिको के जलिस्को में इन दिनों जमकर आफत बरस रही है। वहीं ऊंचाई वाले इलाकों में लगातार बारिश होने से पानी के साथ साथ मिट्टी काफी तेजी से बह रही है। कई लोग घरों में कैद हो गए। तुर्की के अंकारा से भी हैरान करने वाला वीडियो सामने आया, जहां सड़कों पर सैलाब बहते हुए देखा जा सकता है। तेज बहाव के कारण गाड़ियां ऐसे घूम रही हैं जैसे कि कोई खिलौना हो। यमन के इब सिटी में भी फ्लैश फ्लड ने भीषण तबाही मचाई, जिसका एक वीडियो सामने आया। वीडियो में बाढ़ के पानी के साथ गाड़ियों को बहते हुए देखा जा सकता है। यानी देश कैसा भी हो, चाहे समृद्ध या फिर प्रगतिशील, हर तरफ कुदरत ने कोहराम मचाया हुआ है। हर तरफ मंजर विनाशकारी है। हिमाचल प्रदेश के श्रीखंड महादेव की यात्रा बेहद कठिन मानी जाती है। उस पर से यहाँ हो रही बारिश ने इस यात्रा में चुनौतियां खड़ी कर दी हैं, जिसके बाद हिमाचल पुलिस ने यहाँ श्रद्धालुओं की मदद के लिए मोर्चा संभाल लिया है। हिमाचल पुलिस ने एक वीडियो पोस्ट कर इसकी जानकारी दी है। वीडियो में साफ दिख रहा है कि श्रीखंड महादेव की यात्रा में शामिल श्रद्धालु कैसे दुर्गम और खतरनाक रास्तों को पार कर अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं और उनकी मदद कर रहे हैं। फर्स्ट IRBN बानगढ़ के जवान, ये हिमाचल प्रदेश पुलिस की विशेष टुकड़ी है जो पहाड़ों पर किसी भी तरह की कार्रवाई और राहत बचाव के कार्य के लिए ट्रेंड होती है। तेज बारिश, पहाड़ों की चोटियों से बहता पानी का तेज बहाव और टूटी सड़कें, इस यात्रा में कई जगहों पर ऐसे ही हालात हैं जो श्रद्धालुओं का मनोबल तोड़ते हैं। छत्तीसगढ़ के कांकेर से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई, जहां सड़क हादसे के दौरान कार में लगी आग से 4 लोग जिंदा जल गए। आदमी लोग हैं, जिसमें देखिए 4 लोग इस चलती आग में जिंदा जल गए। हालांकि ये हादसा किस वजह से हुआ, अब इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन कांकेर से दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आई है और 2 की हालत तो काफी ज्यादा गंभीर बनी हुई है। इलाज उनका जारी है। उत्तराखंड के रुड़की में कांवड़ियों के उत्पात का एक वीडियो सामने आया, जहां डीजे कंपटीशन के दौरान कांवड़ियों ने सड़क पर ही जाम लगा दिया। कांवड़ यात्रा में कुछ हुड़दंगी कांवड़ यात्रा को ही बदनाम कर रहे हैं। एक ऐसा ही वीडियो सामने आया है, जहां हाईवे पर कुछ युवक हंगामा करते दिखे। हुड़दंग कर रहे युवक को पहले पुलिसकर्मी ने समझाने की कोशिश की तो पुलिसकर्मी को धक्का देकर नीचे गिरा दिया गया। हुड़दंग का वीडियो रूड़की के नारसन का है। पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर कुछ कांवड़ियों को हिरासत में लिया है। पुलिस ने साफ कर दिया है, कांवड़ मार्ग पर अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हरिद्वार कांवड़ लेकर जा रहे कांवड़िए जहां अपनी भक्ति की शक्ति से लोगों को हैरान कर रहे हैं, वहीं कई कांवड़ अपनी अनोखी और खास बनावट से लोगों को हैरान कर रहे हैं। दिल्ली से पहुंचे कांवड़िया टोली के पास दिखी AI कांवड़, देखिए, जो अपनी भव्यता और दिव्यता से हर किसी को चकाचौंध कर रहा है। यूपी के मुजफ्फरनगर में हरिद्वार से दिल्ली जा रही ये अनोखी कांवड़ देखने को मिली। कांवड़ देश में विराजमान कराए गए शिव को दिया गया है विशाल स्वरूप। इसमें हाइड्रोलिक सिस्टम समेत AI तकनीक का भी इस्तेमाल किया गया है, जिसके जरिए कांवड़ में लगी मूर्ति को उठाया और बैठाया जा सकता है। डमरू स्वयं बजता है और उनकी तीसरी आंख से आग की ज्वाला निकलती है। इसके अतिरिक्त शिव का रौद्र रूप दिखाने के लिए भव्य साज सज्जा भी की गई है। इस कांवड़ के निर्माण में करीब 10 लाख का खर्च आया है। 22 कांवड़ियों का जत्था ये कांवड़ लेकर निकला है। यूपी के महोबा से एक शर्मनाक तस्वीर सामने आई। यहाँ स्वास्थ्य कर्मी अपनी जिम्मेदारी को भूलकर अस्पताल में ठुमके लगाते हुए नजर आए और मरीजों को लगा अंदर कोई गंभीर बीमारी का इलाज चल रहा है। और लगे भी क्यों नहीं, क्योंकि जहां मरीजों का इलाज होता है उसे स्वास्थ्य कर्मी डीजे फ्लोर बना चुके हैं। दरवाजा अंदर से लॉक है और फुलटूस मस्ती हो रही है।
ये कोई शादी या पार्टी नहीं बल्कि महोबा का एक सरकारी स्वास्थ्य केंद्र है, जहां इलाज की उम्मीद लेकर पहुंचे मरीजों को इलाज की जगह स्वास्थ्य कर्मियों का तमाशा देखने को मिला। चाहे सीनियर हो या जूनियर, सभी फिल्मी गानों पर डांस करते नजर आए। सिर्फ स्वास्थ्य कर्मी ही नहीं बल्कि इस पार्टी में फैमिली के लोग भी नजर आए। छोटे छोटे बच्चे भी डांस करते दिखे। सरकारी अस्पतालों की व्यवस्था पर पहले से ही सवाल उठते रहे हैं, लेकिन महोबा की ये तस्वीरें पूरे सिस्टम पर सवालिया निशान छोड़ गईं। अपराधियों के खिलाफ योगी फोर्स के ऑपरेशन लंगड़ा ने जिस तरह बदमाशों की नींद उड़ाई है, उसी के नक्शे कदम पर अब बाकी राज्यों की पुलिस भी ताबड़तोड़ एनकाउंटर कर रही है और बदमाशों पर शिकंजा कस रही है। अपराध का काउंटर, शहर शहर एनकाउंटर। बदमाशों के खिलाफ योगी फोर्स का तो एक्शन जारी ही है। दिल्ली, हरियाणा और पंजाब में भी पुलिस एनकाउंटर के जरिए अपराधियों पर शिकंजा कस रही है। सबसे पहले बात यूपी की, जहां कौशाम्बी में लूट की वारदात को अंजाम देकर भाग रहे बदमाशों की पुलिस से मुठभेड़ हो गई। जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश गोली लगने से घायल हो गया, जबकि अंधेरे का फायदा उठाकर एक फरार हो गया। दिल्ली में भी पुलिस ने बिजनेसमैन से 30 लाख के लूट मामले में मुठभेड़ के बाद मास्टरमाइंड ड्राइवर को गिरफ्तार किया। साथ ही 7 लाख रुपए और ऑटोमेटिक पिस्तौल बरामद की। इस मामले में मुख्य आरोपी सहित 11 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। हरियाणा के यमुनानगर में भी पुलिस ने 2 शातिर बदमाशों के पैर में गोली मारी और फिर घायल बदमाशों को तुरंत गिरफ्तार में लेकर जगाधरी सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया। पंजाब के लुधियाना में भी पुलिस ने एक सुपारी शूटर का एनकाउंटर किया और घायल बदमाश को गिरफ्तार किया। इस दौरान फायरिंग भी हुई, जिसमें शूटर ने पुलिस पर गोली चलाई। हालांकि पुलिसकर्मी बाल बाल बच गए। छत्तीसगढ़ के भिलाई से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया। यहाँ एक स्कूटी सवार युवक की सड़क पर डॉग से टकराने के बाद मौत हो गई। यह हादसा रफ्तार और लापरवाही का मिला जुला नतीजा रहा। तेज रफ्तार, कम उम्र और लापरवाह अंदाज, भिलाई की सड़क पर दौड़ती एक और जिंदगी, जो आखिरकार स्ट्रीट डॉग से हार गई। देखिए, स्कूटी सवार युवक निकला, जिसके बाद वहां खड़ा स्ट्रीट डॉग भागता है और वो स्कूटी से टकराया, लेकिन रफ्तार इतनी थी कि लड़का उसे कंट्रोल नहीं कर पाया। और फिर देखिए क्या हुआ। स्कूटी सीधे दीवार से टकराई और युवक सीधे उछलते हुए गिरा और थोड़ी दूर तक घसीटा चला गया। इस दौरान वाहन से गुजर रहे लड़कों ने उसे देखा और किसी तरह अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन हादसा इतना भीषण था कि उसकी जान नहीं बच सकी। यूपी के बुलंदशहर में जिला अस्पताल परिसर में देर रात अचानक हंगामा हो गया। शराब के नशे में 2 एम्बुलेंस कर्मियों ने वहां जमकर मारपीट की। शराब के नशे में घमासान, बीच सड़क युवकों में संग्राम। ये तस्वीर है बुलंदशहर के जिला अस्पताल परिसर की, जहां शराब के नशे में 2 युवक आपस में भिड़ गए और एक दूसरे पर लात घूंसों की बरसात कर दी। आसपास मौजूद लोगों ने दोनों को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन दोनों एक दूसरे पर हमला करते रहे। दोनों के बीच काफी देर तक मारपीट होती रही। स्थानीय लोगों के मुताबिक दोनों युवकों ने शराब पी रखी थी और इसी दौरान किसी मामूली बात पर दोनों में नोकझोंक शुरू हो गई, जो देखते ही देखते हाथापाई पर उतर आई है। बताया जा रहा है कि दोनों युवक प्राइवेट एम्बुलेंस पर काम करते हैं। ऐसे में लोग हैरान हैं कि शराब पीकर एम्बुलेंस चलाने वाले ये युवक किसी मरीज की जान से भी खिलवाड़ कर सकते हैं। फिलहाल पुलिस वायरल वीडियो के आधार पर मामले की जांच में जुटी है। बिहार के सासाराम में एक हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई, जहां एक महिला अंचल अधिकारी के साथ कुछ बदमाशों ने बदसलूकी, लूटपाट और धक्का मुक्की की, जिसका वीडियो वायरल हो गया। अब आप इस वीडियो से अंदाजा लगा सकते हैं कि बिहार में आम आदमी कितना सुरक्षित है। सूर्यपुरा की महिला अंचलाधिकारी के साथ कुछ बदमाशों ने बदसलूकी, लूटपाट और धक्का मुक्की की, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। कुछ बदमाश मुंह पर कपड़ा बांधकर महिला अफसर की गाड़ी के शीशे को तोड़ने की कोशिश करते नजर आए। बताया जाता है कि महिला अधिकारी अपनी एक मित्र के साथ कैमूर पहाड़ी पर गीता घाट वाटरफॉल की ओर गई थी। इसी दौरान आसपास के ही कुछ लफंगों ने महिला अधिकारी के साथ बदसलूकी की और महिला अफसर का बैग और मोबाइल भी छीन लिए। इतना ही नहीं, कार के ड्राइवर और उनकी सहयोगी के साथ मारपीट भी की। विरोध करने पर बदमाशों ने महिला अधिकारी की गाड़ी पर हमला कर दिया। यहाँ तक कि गाड़ी के शीशे पर मुक्का से प्रहार किया। साथ ही सड़क के आगे बाइक गिराकर रास्ता रोक दिया गया। जानकारी मिलने पर पहुंची पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। वहीं इस संबंध में जो केस दर्ज किया गया है, उसमें 6 लोगों को आरोपी बनाया गया है। इसके अलावा अंचलाधिकारी से छिना गया मोबाइल भी बरामद कर लिया गया है।
मथुरा के सदर बाजार में कचहरी परिसर में अखाड़ा वो बन गया, जहां चैम्बर विवाद को लेकर महिला अधिवक्ताओं में महाभारत शुरू हो गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। महिला अधिवक्ताओं में जमकर मारपीट हो रही है। मौके पर भारी भीड़ मौजूद है। इन्हें अलग करने के बजाय लोग इन्हें एक दूसरे पर वार करने के लिए उकसाते हुए और मारपीट का वीडियो बनाते नजर आए। तस्वीरों में कलेक्ट्रेट परिसर में 2 महिला वकील काले कोट में ही एक दूसरे के बाल खींचती नजर आ रही है। इस हाई वोल्टेज हंगामे के चलते मौके पर अफरा तफरी मच गई और लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। दोनों महिला वकीलों ने एक दूसरे पर लात घूंसे चलाए और चोटी पकड़कर मारपीट करने लगी। बिहार के वैशाली से एक हैरान करने वाली खबर सामने आई, जहां संपत्ति के लिए एक कलयुगी बेटे ने पत्नी के साथ मिलकर क्रूरता की सारी हदें पार कर दी। मां के साथ क्रूरता की हदें पार, संपत्ति के लिए बेटा और बहू बने हैवान। ये दिल दहला देने वाली तस्वीर है बिहार के वैशाली की, जहां एक कलयुगी बेटे ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर अपनी मां के साथ क्रूरता की सारी हदें पार कर दी। ये तस्वीर उसी हैवानियत को बयां कर रही है। देखिए कैसे ये हैवान बेटा अपनी 80 साल की बुजुर्ग मां को सरेआम पीट रहा है। यही नहीं, अपनी पत्नी के सामने पीटने के बाद बहू, बेटे और पोते मिलकर मां को ठेले पर लादकर गांव से बाहर फेंक देते हैं। दरिंदगी की इंतहा यही नहीं खत्म होती है। जब बेबस मां वापस घर आती है तो इन हैवानों ने बुजुर्ग मां को जंजीर से बांधकर ताला लगा दिया। रिश्तों की मर्यादा और इंसानियत को तार तार करने वाली ये तस्वीर वायरल होने के बाद ग्रामीणों ने पुलिस बुलाई। पुलिस ने महिला को जंजीरों से मुक्त किया और आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक बेटा पहले ही सारी जमीन अपनी पत्नी के नाम करवा चुका था और अब घर पर उसकी नजर थी, जिस पर कब्जा करने के लिए अपनी मां के साथ बेरहमी कर रहा था। हिमाचल प्रदेश में एक शख्स ने दुनिया की सबसे महंगी किस्म का आम उगाया और ये काम उसने महज 2 साल में किया। ये तस्वीर उसी मेहनत गवाही दे रही है कि दुनिया की सबसे महंगी किस्म का आम आज हमारे हिमाचल के बागान में लगा है। तस्वीरें सिरमौर जिले की हैं और इसको अपने बगीचे में उगाने वाले शख्स का नाम नवीन कुमार है, जिनकी मेहनत से मियाजाकी नस्ल का आम उनके बगीचे में उगा है। आपको बता दें कि इस आम में एंटीऑक्सीडेंट, बीटा कैरोटीन, फोलिक एसिड जैसे गुण होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इस आम की कीमत 2,70,000 रुपए से 3 लाख रुपए प्रति किलो तक है। नवीन कुमार ने 2 साल पहले कोलकाता की नर्सरी से मियाजाकी नस्ल के आम के पौधों को कुरियर के जरिए से मंगवाया था। 2 साल में ही इन पौधों ने फल दे दिए हैं। नवीन ने विदेशी नस्ल के इस महंगे मियाजाकी आम के अलावा अमेरिकन रेड पामर, रेड आइवरी आम, रेड बनाना आम, येलो बनाना आम भी अपने बगीचे में लगाए हैं। जी न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए जी न्यूज। पेट दबा और रोग दबा, देखते रहो। क्यों हो गया आज झूठ से सामना? कौन सा झूठ? जो इतने सालों से आपके झूठ पेस्ट ने ओरल केयर के बारे में बताया है। तो फिर सच क्या है? ट्रूथ पेस्ट, पतंजलि दंत कांति, आयुर्वेद और साइंस ने मिलकर बनाया है इसे। इसकी 16 जड़ी बूटियों से मिले आपके दांतों और मसूड़ों को कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। जी न्यूज। गैलेंट सीमेंट वादे के पक्के। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। Embrace the power of knowledge at Sanskriti University. Courses in more than 70 disciplines for diploma, undergraduate, postgraduate and PhD. Visit www.sanskriti.edu.in. अधिकांश लोगों की धारणा है कि आयुर्वेदिक इलाज स्लो और लंबा होता है और गंभीर रोगों को हैंडल नहीं कर सकता, लेकिन जीवा आयुर्वेद ने लोगों की सोच को बदल कर रख दिया है। जीवा आयुर्वेद ने 20 लाख से अधिक पेशेंट्स की पर्सनलाइज्ड चिकित्सा की है और 400 से अधिक स्टाफ आपकी सेवा में अवेलेबल है। यदि आपको लगता है कि आपकी बीमारी ठीक नहीं हो रही है तो एक बार जीवा आयुर्वेद में जरूर कॉल करिए। तो अभी तुरंत 89 29 50 40 40 पर कॉल करें।
Embrace the power of knowledge at Sanskriti University. Courses in more than 70 disciplines for diploma, undergraduate, postgraduate and PhD. Visit www.sanskriti.edu.in. पेश है नया सरगम। इसकी फास्ट एक्शन टेक्नोलॉजी से पाउडर झट से घुले, फट से दाग निकाले। आपकी मेहनत खत्म, माँ कसम है, माँ कसम। नया सरगम। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। Embrace the power of knowledge at Sanskriti University. Courses in more than 70 disciplines for diploma, undergraduate, postgraduate and PhD. Visit www.sanskriti.edu.in. यदि आपको लगता है कि आपकी बीमारी ठीक नहीं हो रही है तो एक बार जीवा आयुर्वेद में जरूर कॉल करिए। 89 29 50 40 40 पर कॉल करें। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ममता बनर्जी पर बड़ा निशाना, बोले टीएमसी ने